आपके शरीर की स्थिरता, आपके शरीर में 7 अलग अलग स्थान से जहां प्राण जुड़े हैं, रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला भाग, मूलाधार, जो हमारे शरीर का मूल आधार है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड का सबसे लास्ट भाग, हमारा पूरा शरीर ऊर्जा के इस केंद्र से जुड़ा हुआ है। ऊर्जा के इस केंद्र पे लाल रंग की ऊर्जा का ध्यान करिए। आप मन में जैसी कल्पना करने लगते हैं वैसा ही घटित होने लगता है। जब हम अपने मन में इस संसार के भोगों की कल्पना करते हैं तो हमारा मन वैसे ही विचलित होने लगता है। कल्पना से ही ये सृष्टि का निर्माण हुआ। मूलाधार चक्र आपकी ऊर्जा का सबसे पहला केंद्र। थोड़ा सा ऊपर दूसरा ऊर्जा का केंद्र स्वादिष्ठान चक्र, सैक्रल रीजन ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड। नारंगी रंग की ऊर्जा, ऑरेंज कलर। ऊर्जा का तीसरा स्थान, तीसरा केंद्र आपकी नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी में, मणिपुर चक्र। अग्नि के रंग का ध्यान करिए। अगर आपका ध्यान इन ऊर्जा के केंद्रों की ओर ना जाए तो अपनी श्वास के ऊपर ध्यान करिए। श्वास के लिए तो कोई कल्पना की ज़रूरत ही नहीं है। आपका श्वास भीतर जा रहा है और भीतर से बाहर आ रहा है। सातों लोकों की सैर करिए। एक एक करके अपने सभी ऊर्जा के केंद्रों को देखिए। ऊर्जा का चौथा केंद्र अनाहत चक्र, चेस्ट रीजन, हृदय का स्थान। हरे रंग की ऊर्जा का ध्यान करिए। ऊर्जा का पांचवा केंद्र विशुद्धि चक्र, गले के पीछे गर्दन में आसमानी रंग की ऊर्जा का ध्यान करिए। आकाश आसमानी रंग का, नीले रंग का प्रतीत होता है क्योंकि ये सभी तरह के बाउंडेशन से फ्री है, सर्वत्र व्याप्त है। इसका ना कोई आदि ना कोई अंत दिखाई पड़ता है, कोई और छोर दिखाई नहीं पड़ता। ये आपका अपना स्वरूप है। माथे के बीचों बीच आज्ञा चक्र, ऊर्जा का छठा केंद्र संकल्प शक्ति। आपकी सृष्टि का निर्माण यहीं होता है।
आप जीवन में जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं जब आपका आज्ञा चक्र स्थिर और सुदृढ़ होता है। सहस्रारा चक्र आपके सर पे सबसे ऊंचा स्थान, परमात्मा का स्थान। वॉयलेट कलर की एनर्जी का ध्यान करिए, बैंगनी रंग। फिर अपने शरीर को देखिए, महसूस करिए। गहरा श्वास भीतर भरिए और लंबा श्वास बाहर निकालिए। मूलाधार चक्र तक श्वास को ले जाइए और मूलाधार चक्र से श्वास को बाहर निकालिए। दो तीन श्वास मूलाधार चक्र तक लीजिए और मूलाधार चक्र से ही छोड़िए। अब श्वास को सहस्रार चक्र तक लेके जाइए। ऊर्जा का दूसरा केंद्र सहस्रार चक्र से श्वास को भीतर खींचिए और सहस्रार चक्र से श्वास को बाहर निकालिए। तीन बार ओम का उच्चारण करिए, श्वास भीतर भरिए। धीरे से हाथों को ऊपर उठाइए, आपस में रगड़िए, हथेलियों के बीच से गर्मी पैदा करिए। और अपनी आंखों पे रख लीजिए। धीरे धीरे हाथों को हटा करके आंखें खोल लीजिए। संतों को मेरा प्रणाम। आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आप सभी लोग यहाँ आए। अपने प्रति, शरीर के प्रति और अपनी ऊर्जा के प्रति जागरूक होने का आपने अपने को मौका दिया। रेकी के अभ्यास में जो ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, इससे जुड़ने के लिए, जैसा कि हमने पिछले अपने सेशन में आपसे बताया था कि हमारे शरीर के ऊर्जा के 5 कोश हैं, 5 लेयर्स। पहला लेयर मूलाधार चक्र से जुड़ा है, अन्नमय कोश। अन्नमय कोश को स्थिर करने के लिए, ठीक करने के लिए हमें अपने भोजन को ठीक करने की ज़रूरत है। कोई ना कोई रोज़ एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है। चाहे आप योग का अभ्यास करिए, चाहे आपको कोई स्पोर्ट्स पसंद है, जॉगिंग पसंद है, रनिंग पसंद है, स्विमिंग पसंद है, वो कर सकते हैं।
और साथ ही साथ आपको अपने भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक वस्तुओं का इस्तेमाल करना है। जैसे सब्जियां हैं, फल हैं, उनको खाइए, क्योंकि रेकी से जुड़ने के लिए आपको प्राण ऊर्जा से जुड़ना पड़ेगा, जो नेचुरल रूप में फलों में और सब्जियों में मौजूद है। जब हम सब्जियों को ज़्यादा पकाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सॉसेज डालते हैं, बहुत उबालते हैं, उसको अलग अलग मसालों से मिक्स करते हैं, तो उसका जो नेचुरल प्राण ऊर्जा है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए कोशिश करिए कि दिन में कोई ना कोई एक फ्रूट ज़रूर खाइए, जिससे आपको प्राण ऊर्जा मिले और नेचुरल रूप से जो उसके अंदर विटामिन मिनरल हैं वो आपके शरीर में जाएं। सब्जी को जितना कोशिश करें उसको ज़्यादा मिर्च मसाले मत डालिए, उसको प्राकृतिक रूप से लेने की कोशिश करिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो भोजन करने से पहले थोड़ा सलाद ज़रूर खाइए। खीरा, टमाटर या जो भी सीजनल सैलेड मौजूद है, ककड़ी है, जो भी आपके वहाँ पर मौजूद है वो लीजिए। सैलेड खाने के बाद तब भोजन करिए। इससे आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ने लगेगी, आपके शरीर का एक एक सेल शुद्ध होने लगेगा। कोई ना कोई जब आप एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं, तो आपकी मांसपेशियां में खिंचाव आता है। मांसपेशियों से जो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर हमारे विकार उत्पन्न हो रखे हैं, अंदर जो स्टिफनेस आई है वो स्टिफनेस दूर होगी और आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ने लगेगी। उसके बाद आपको सेकंड चक्र से जुड़ना है। दूसरा चक्र है हमारा प्राणोमय कोश। प्राण हमारे जीवन का आधार है। पूरे सृष्टि में प्राण व्याप्त है। प्राण से ही ये पूरी सृष्टि चल रही है। हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन हमारे भीतर प्राण की कमी है, तो वो शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। प्राण को स्थिर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि कमर सीधी करके बैठें। जैसे ही हम कमर सीधी करके बैठते हैं, तुरंत हमारे शरीर में प्राण बढ़ना शुरू हो जाता, क्योंकि जो श्वास हमारे नाक से भीतर जा रही है वो दिखाई तो देती है कि हमारे लंग्स में जा रही है, लेकिन धीरे धीरे वो श्वास हमारे पूरे रीढ़ की हड्डी में बहने लगती है जब हम कमर सीधी करके रखते हैं। और रीढ़ की हड्डी में श्वास जब बहना शुरू होती है तो हमारा मन स्थिर होने लगता है। केवल कमर सीधी करके बैठने से ही हमारा मन स्थिर होने लगेगा। सभी लोग पूछते हैं कि मन को रोकने का क्या उपाय है, ऐसी कौन सी चाबी है कि हम घुमाएं और मन फालतू की जो विचार है उसको बंद कर दें, क्योंकि हमारे भीतर हमेशा ही कोई ना कोई विचार चल रहे हैं ना। अभी भी हम सभी लोग यहाँ बैठे हैं तो कुछ ध्यान यहाँ है, कुछ ध्यान हमारा घर में है, कुछ ध्यान हमारा भविष्य की ओर है, कुछ ध्यान हमारा व्यापार की ओर है, क्योंकि हमारे प्राण स्थिर नहीं है। वर्तमान में रहने का नाम ही योग है। वर्तमान में रहना ही आध्यात्मिकता के सारे मार्ग यही सिखाते हैं कि वर्तमान में रहिए, क्योंकि वर्तमान में रहने में कोई दुख नहीं है, कोई शोक नहीं। अभी मैं आप लोगों से पूछूं, कैसे हैं आप लोग? बिना किसी विचारे भूत और भविष्य के बारे में विचारे बताइए, आप सभी लोग कैसे हैं? कोई तो तकलीफ नहीं है। तकलीफ कब आती है? जैसे हम सोचते हैं अभी हमें ये करना है, हमारे तो परिवार में ये घटना घट गई थी, हम दुखी हैं, हमें तो ये करना है जीवन में जाके, अरे हमारे व्यापार में नुकसान हो गया। तो जब हम विचारों से जुड़ते हैं तो हमें दुख प्रतीत होता है, जबकि है नहीं। तो वो हमारा अपना पैदा किया हुआ। उसको रोकने के लिए अपने कमर गर्दन स्थिर रखिए, श्वास को गहरा लंबा लीजिए। जैसे हम गहरा लंबा श्वास लेने लगेंगे तो हम ऑटोमेटिकली अनचाहे जो विचार हैं, जिन विचारों का कोई मतलब नहीं है, उनसे मुक्त होने लगते हैं। योग में कहा गया है कि योग क्या है? योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, वृत्तियों को रोकने का उपाय योग है। वृत्तियां मतलब हमारे विचार, मॉडिफिकेशंस ऑफ द माइंड। जब ये रुक जाते हैं तो इसका मतलब हम योग से जुड़ने लगते हैं।
योग जितने भी मार्ग हैं, चाहे हम ज्ञान योग की बात करें, भक्ति की मार्ग करें, कर्म योग की बात करें, सभी अलग अलग साधन हैं। हम किसके कौन से मार्ग के अधिकारी हैं, उसके हिसाब से हम अपना मार्ग चुन के अपने को प्रेजेंट मोमेंट में ला सकते हैं।